फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर लगे हैं धोखाधड़ी के आरोप और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी जांच कर रही है। इस जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कई सारे खुलासे भी किए गए हैं। जांच में पाया गया है कि अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों ने फिनटेक यूनिकॉर्न के लिए किए गए काम का पैसा निकालने के लिए पिछली तारीख के चालान यानी कि इनवॉइस का इस्तेमाल किया। ये इनवॉइस कई करोड़ रुपए के थे। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को कई फर्म के बारे में अभी जानकारियां नहीं मिल सकी है जिनको भारत पे की तरफ से पेमेंट्स किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की ओर से दाखिल एक स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आरोपियों ने रिक्रूटमेंट वर्क के एवज में कमीशन के पेमेंट के लिए भारत पे के अकाउंट से रकम ट्रांसफर करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया। स्टेटस रिपोर्ट यह भी बताती है कि कथित रूप से फर्जी एचआर कंसल्टेंसी को कम से कम 7.6 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, जबकि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने के रूप में 1 करोड़ 66 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा 71 करोड़ 76 लाख रुपए कथित तौर पर फर्जी लेन देन के जरिए निकाले गए। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के मुताबिक अब तक 81 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी मिली है। जांच अभी जारी है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बताया है कि भारत पे की पूर्व हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जैन को फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद 2022 में निकाल दिया गया था। इसके बाद मार्च 2022 में अशनीर ग्रोवर ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के मुताबिक इसके अलावा जांच से यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता अशनीर ग्रोवर ने 2019 से 2022 तक अपने पिता अशोक ग्रोवर के अकाउंट में 46 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। ये बहुत बड़ी रकम है। अभी इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाना बाकी है। ईओडब्ल्यू ने इस साल की शुरुआत में इस मामले में आईपीसी की 8 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, बेईमानी और जालसाजी की धाराएं शामिल हैं। वहीं भारत पे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार ने अन्य आरोपों के अलावा कथित रूप से फर्जी ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट को अवैध पेमेंट के जरिए करीब 81.3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया।